पिता तो है वही, उसी से मुझको प्यार है। मेरा तो इस जहान में प्रभु ही मददगार है। सृष्टि का कर्ता है वही, दुखों का हरता है वही। जो कुछ भी देखते हैं हम, सबका वही आधार है। सच्चा पिता तो है वही, उसी से मुझको प्यार है। मेरा तो इस जहान में प्रभु ही मददगार है। पाप पाखंड छोड़े जो, विषयों से मुख को मोड़े जो, प्रभु से नाता जोड़े जो, उसी का बेड़ा पार है। मेरा तो इस जहान में प्रभु ही मददगार है। ढूंढा इधर उधर बहुत, कहीं भी प्यारा ना मिला। दिल में टटोला जब से हो गया दीदार है। सच्चा पिता तो है वही, उसी से मुझको प्यार है। मेरा तो इस जहान में प्रभु ही मददगार है। वेदों को जो न पढ़ते हैं, संध्या हवन न करते हैं, उनके लिए जहान में चैन ना करार है। मेरा तो इस जहान में प्रभु ही मददगार है। होश में आजा तू मानव, छोड़ दे अपनी टेढ़ी चाल। होश में आजा तू मानव, छोड़ दे अपनी टेढ़ी चाल। उसी का ले तू आसरा, जिसने रचा संसार है। मेरा तो इस जहान में प्रभु ही मददगार है। सच्चा पिता तो है वही, उसी से मुझको प्यार है। मेरा तो इस जहान में प्रभु ही मददगार है। मेरा तो इस जहान में प्रभु ही मददगार है। वो ऐसे हम देखें, ऋषियों मुनियों के अनुभव तो हमेशा सुनते हैं और उनके अनुभवों से लाभ भी उठाते हैं।
तो हम कई बार अपने अनुभवों से भी हमें अपने अनुभव भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो मेरा तो क्या कितनी सुंदर बात बताई कि मेरा तो इस जहान में प्रभु ही मददगार है। अब ये आज मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ कि ईश्वर मेरे पास कैसे मददगार है, हर पल हर क्षण। तो बचपन की बात है, मुझे बचपन में अंधेरे से बहुत सारा डर लगता। एक रूम से दूसरे रूम तक, बाथरूम तक भी मैं अकेली नहीं जा पाती, मुझे अंधेरे से बहुत भय लगता। तो घर वाले परेशान होते हैं बच्चे के साथ बार बार कौन, तो मेरे पिताजी, मैं बताऊं वो पेशे से तो इंजीनियर थे पर बड़े ही संत, सच्चे ईश्वर के भक्त। हमारे घर में मूर्ति पूजा आदि, कभी मूर्ति कैसी होती है हमने कभी देखा ही नहीं। तो शुरू से ही निराकार परमपिता परमेश्वर के मेरे पिताजी सच्चे संत जैसे थे, संतों के गुण उनमें। तो एक बार मुझे अपने पास बिठाकर क्या कहते हैं कि आपको जो बेटा डर लगता है, तो हम सबको जो डर भगाने वाला, हम, मेरा भी पिता और आपका भी पिता, पिता के भी पिता, वो आपके हृदय में बैठा है, उसको ईश्वर कहते हैं। वो सर्वशक्तिमान है और वो निर्भय है, वो किसी से नहीं डरता। आप उसके साथ वार्तालाप करना, बात करना शुरू करो। आपको जब भी डर लगे ईश्वर को बोलो, हे प्रभु मुझे बहुत डर लगता है। तब आपका वो डर कैसे चुटकी में दूर करेगा। आपको मुझे या मम्मी को या किसी को भी उठाने की, परेशान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वो सबको निर्भय बनाता है क्योंकि वो स्वयं निर्भय है, वो किसी से नहीं डरता, वो सर्वशक्तिमान है। अब बचपन में बच्चे का मन कैसा होता है, हृदय एकदम से उसको जो भी सिखाया जाए वो तुरंत सीख लेता है और उसके संस्कार भी बन जाते हैं। तो बचपन से जो मुझे मेरे पिताजी ने यह बात सिखाई कि ईश्वर से वार्तालाप करना, संवाद करना, जैसे हम आपस में एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं ना, माता से, पिता से, मित्र से, हम कोई भी बात अपने जीवन की, ये आज मेरे साथ ये हुआ, आज ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो यह मेरी एक आदत बन गई। हर समय कुछ न कुछ ईश्वर से अंदर वार्तालाप चालू रखना। कुछ भी है, अच्छा है तो भी बताना, और अगर कुछ समस्या है जीवन में, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जब हम उलझ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान, कुछ सूझता नहीं, रास्ते में अटक जाते हैं, तब अंदर से ईश्वर की क्या विशेषता है आप ध्यान देना। सच्चे ईश्वर की, अपने अंदर के ईश्वर से संबंध बनाने का यह एक विशेष लाभ है कि वो आपके प्रत्येक प्रश्न का, आपके प्रत्येक बात का उत्तर देता है। लिटरली, मतलब आपको सुनाई देगा। अगर मैं कहती हूँ देखो आप देख रहे हो ना, अब मैं क्या करूँ, तू ही बता मैं क्या करूँ, क्या करूँ, तो अंदर से आपको जैसे सामने से कोई जवाब देता है, जवाब देता है, हाँ हाँ शांति रख मैं कुछ करता हूँ, शांति रख मैं कुछ करता हूँ, तो चिंता मत कर, इतनी चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। इस तरह की आवाज़, और मात्र आवाज़ नहीं, उस समस्या का आपको कहीं न कहीं, कैसे आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार से यह समस्या मेरी सुलझ सकती थी। तो जो कार्य हमारे रिश्ते नाते माता पिता के वश में भी नहीं होता, मित्र आदि, माता पिता हमारा जो जो दुख हम वो दूर कर ही नहीं पाते, समझ तो सकते हैं पर कर नहीं पाते, असमर्थ होते हैं, तो हमारा जो ईश्वर सर्व सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक, उस ईश्वर की अगर हमें हर समय मदद की, जो लेने की भावना बनानी है, तो इस प्रकार ईश्वर से संबंध बना दो, उससे वार्तालाप, संवाद करना शुरू कर दो। चाहे माता बनाओ, पिता बनाओ, मित्र बनाओ, कोई रिश्ता उससे बना के उससे वार्तालाप शुरू कर दो। उपासना तो हम मात्र 2 समय करते हैं, पर यह जो उपासना का सरल से सरल, सटीक
और तुरंत लाभदायक जो इसका लाभ है, आप स्वयं आप थोड़ा समय करके देखिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा और आपको लगेगा हाँ ये तो सारी बात जैसे दूसरे लोग सुनते हैं, ये मेरी बातें सुन भी रहा है, समझ भी रहा है और उसका उपाय भी ले कर रहा है। अच्छा कर रहे हैं तो उत्साहित कर रहा है, और अगर बुरा कर रहे हैं तो तुरंत हमें ईश्वर के संकेतों की समझ, स्पष्टता से हमें उसके संकेत समझने लगते हैं। हम जो संकेत सबके अंदर हो रहे हैं पर हमें वो स्पष्टता से समझ में आने लगते हैं, सुनाई देने लगते हैं। तो इस तरह से हमें ईश्वर की प्रार्थना, उपासना और ईश्वर की भक्ति, सरल, ये सबसे सरल उपाय, इसमें कोई आपको मंत्र याद करने की या कुछ भी एकांत में बैठने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आप जो कार्य कर रहे हैं यह क्रिया आपकी हर समय चालू रखकर आप उस ईश्वर का लाभ, पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। तो हम अथर्ववेद का मंत्र कर रहे हैं, आज हमें उस मंत्र को भी पूर्ण अच्छी तरह से व्याख्या करनी है। ओम अकामो धीरो अमृतो स्वयंभु रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः तमेव विद्वान् न बिभाय मृत्युः आत्मानं धीरम अचरम युवानम। अथर्ववेद का यह मंत्र हम कर रहे हैं पिछले सत्र से। तो आज हमें उसका पहली पंक्ति अच्छी से समझ ली, दूसरी पंक्ति का प्रथम पद कर लिया, अब अंतिम पद बाकी रहा है। तो अंतिम पद को हम अच्छी तरह से आज समझेंगे। तो अंतिम पद में क्या आया? आत्मानम धीरम अजरम युवानम, 4 शब्द आए। तो आत्मानम का अर्थ क्या है? सर्वव्यापक। ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापक, अर्थात सब जगह उपस्थित है, सब जगह विद्यमान है। अब इसको सिद्ध कैसे किया जाए? सिद्ध करना चाहिए ना। कुछ लोग, हमें पता है, पर सारे लोगों को सिद्ध करके बताना होता है। तो इसको इस तरह से सिद्ध करते हैं कि जब हम अच्छी किसी को दान देने की या सेवा करने की योजना बनाते हैं तो हमारे अंदर उत्साह, आनंद, उमंग, निर्भयता उत्पन्न होती है। और जब हम किसी का बुरा, असत्य, अन्याय आदि बुरी योजना बनाते हैं तब हमारे अंदर लज्जा, शंका, भय आदि उत्पन्न होता है। तो ये दोनों चीजें उत्पन्न करता है कौन? ईश्वर। और यह बात हम अगर घर में हैं या बाजार में हैं या जंगल में हैं, किसी गुफा में हैं, अंधेरे में हैं या प्रकाश में हैं, हम जिस भी स्थान पे हैं वहाँ हर स्थान पे यह दोनों अनुभव होते हैं। इससे क्या सिद्ध हो गया कि ईश्वर हर जगह है। जहाँ भी हम हैं वहाँ हमें उसने अच्छी योजना में हमें उसने आनंद दिया और बुरी योजना में हमें भय, लज्जा, शंका के संकेत दिए। जब हम उसकी बुरी योजना बनाई और उसने जो संकेत दिया और हमने कहना माना, बुरे कार्य को नहीं किया, तब तो हम क्या हो जाते हैं? बुरे कार्य करने से बच जाते हैं और ईश्वर के दंड से भी बच जाते हैं। पर अगर यदि हमने उसके संकेत को नहीं माना, बुरा कार्य किया, तो हमें वो दंड देता है। तो वो दंड कब देता है? जब वो हमारे कर्मों को ठीक ठीक जानता है। तो हमारे कर्मों को वो ठीक ठीक कब जान पाएगा? जब वो हर जगह उपस्थित होगा, सब जगह होगा, तब तो हम जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ वो हमारे कर्मों को ठीक जान पाएगा और हमें ठीक ठीक फल दे पाएगा। तो इस दोनों बातों से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर हर जगह, हर स्थान पर उपस्थित है, विद्यमान है। तो दूसरा शब्द क्या आया? आत्मानम धीरम। तो ईश्वर सर्वाधिक धैर्यवान है। जब दुर्जन व्यक्ति दुष्ट कर्मों से दूसरों को दुष्ट कर्मों के द्वारा, असत्य, अन्याय आदि उसके द्वारा दुख पहुंचाता है, तब उस समय ईश्वर देखता तो है
पर उसके कर्मों को सहन करता है, उस वक्त वो दुखी नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता और अनियंत्रण नहीं हो जाता, क्रोधित नहीं हो जाता और नियंत्रण खो के जल्दबाजी में कोई गलत कार्य नहीं करता, जैसा फल चाहा वैसा दे दिया, नहीं, फल आने की प्रतीक्षा करता है, उसके समय आने तक की प्रतीक्षा करता है। जब उस दुर्जन व्यक्ति के समय आ जाता है फल देने का, तब तक वो सहन करता है और बाद में उसका जब समय आ जाता है तब उस दुर्जन व्यक्ति को वो कड़े से कड़ा दंड, सुअर, कुत्ता, बिच्छू, सांप आदि योनियों में उसको जन्म देता है, उसको दुख भोगना पड़ता है। तो इस तरह से ईश्वर धैर्यवान है, अतिशय धैर्य रखता है। तो मनुष्य जीवन में भी धैर्य की अति आवश्यकता रहती है। तो हमें भी हमेशा हर वक्त धैर्य धारण करके और सोच के समझ के हर बात की प्रतीक्षा करके और फिर कोई भी किसी भी बात का निर्णय लेना चाहिए। तो आत्मानम धीरम अजरम युवानम, तो अजरम अर्थात अजर, जरा अर्थात वृद्धावस्था। तो ईश्वर को बुढ़ापा नहीं आता। तो वृद्धावस्था कब आती है? जब जन्म ले, शरीर धारण करें। तो ईश्वर कभी शरीर धारण ही नहीं करता, जन्म नहीं लेता, इसीलिए उसको बुढ़ापा नहीं आता। उसी प्रकार जीवात्मा को भी वृद्धावस्था नहीं आती। जीवात्मा भी अजर है, सदा युवा है। तो वृद्धावस्था किसकी आती है? अवस्थाएं शरीर की आती हैं, बाल अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, ये सारी अवस्थाएं शरीर की हैं, आत्मा की नहीं, ईश्वर की नहीं। तो हमें क्या समझना है कि हम कभी भी वृद्ध नहीं होते। आत्मा जन्म नहीं लेता, इसीलिए वो कभी वृद्ध भी नहीं होता। तो जो वृद्ध नहीं होता उसमें क्या हो जाएगा? शक्ति अपार। तो आप देखना, आपके समक्ष होगा, कुछ लोगों ने अपने मानसिक और आत्मिक शक्ति को जागृत करके 80 वर्ष की आयु में भी आप देखना वो एक युवा व्यक्ति से भी अधिक स्फूर्तिवान और शक्तिवान और सारे कार्य कर पाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर से अधिक मन से ज़्यादा कार्य कर पाता है। तो जब मन, हमारे मन के अंदर जो शक्ति है ना, ऊर्जा, वो सोई पड़ी है, दब गई है, तो हमें क्या करना है? मानसिक और आत्मिक शक्ति को जागृत करना है। इस ज्ञान के माध्यम से हमारी सोई हुई शक्ति जागृत होती है। तो यह जो ज्ञान की सार्थकता है वो व्यवहार में उतारने से होती है। अब दूसरा अंतिम शब्द क्या है? युवा। तो ईश्वर को क्या बता दिया? युवा। अब ईश्वर तो शरीर धारण नहीं करता, एक तरफ तो हमें कहा जा रहा है कि ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता, तो फिर युवा। तो युवा का अर्थ किसी अवस्था से नहीं है। युवा का तात्पर्य है कि अधिक शक्तिवान। क्योंकि हम देखते हैं जब युवा अवस्था में जब व्यक्ति युवान होता है तब उसके पास अपार शक्ति होती है, वो जो चाहे सारा कार्य सरलता से संपन्न करता है। तो इसीलिए इसको अलंकार की भाषा में, गौण भाषा में इसका उपयोग करके हमें समझाने के लिए यह शब्द ईश्वर के साथ जोड़ा गया कि ईश्वर सदा युवा है। क्योंकि ईश्वर सदा सदैव सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, हमेशा स्वाधीन और हमेशा स्वतंत्र रहता है। अजर है, अमर है, निर्भय है, नित्य है, बुद्ध है, शुद्ध है, ये सारे गुण ईश्वर में हैं। इसीलिए ईश्वर को क्या बता दिया? वो युवा है। तो हम भी उसी प्रकार, हमारे भी कुछ कुछ गुण ईश्वर से मिलते हैं आत्मा के, तो हम भी हमेशा युवा हैं। हम भी नित्य हैं, हम चेतन हैं, हम युवा हैं। तो हम कभी भी, हमारे अंदर वृद्धावस्था आती ही नहीं, हमें हमेशा युवा बन के ही सारे कार्यों को पूर्ण करना है। अब उपासना, ये जो मंत्र हमने पूरा, आज हमारा मंत्र संपन्न हुआ अथर्ववेद का। मंत्र में क्या बताया जा रहा था
कि ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव जानने की बातें बताए। तो ईश्वर के गुण जान के हमें क्या करना है? ईश्वर की उपासना करनी है। तो उपासना का अर्थ क्या है? उसके निकट बैठना। उपासना के 3 अर्थ हैं। प्रथम तो है कि मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ। दूसरा अर्थ है मैं ईश्वर में निवास करता हूँ। तीसरा अर्थ है मैं ईश्वर के गुणों को धारण करता हूँ। निकट होने का इसी प्रकार से यही अर्थ है। तो हम इस प्रकार ईश्वर से निकट आ जाते हैं। तो निकट आ जाना, अब जैसे अग्नि के समक्ष 10-20 लोग बैठते हैं तो अग्नि क्या करती है? अग्नि के अंदर जो उसके गुण हैं वो सबको दे देती है। जितने भी लोग उसके समक्ष बैठते हैं सबको वो अपने गुण दे देती है। उसके गुण क्या है? उष्णता और प्रकाश। वो दोनों गुण सबको आ जाते हैं जितने भी उसके निकट बैठते हैं। पर ईश्वर की उपासना जब व्यक्ति करते हैं, जो लोग, जितने लोग करते हैं, तो सारे के सारे लोगों को ईश्वर अपने गुण नहीं देता। अब इस अंतर को हमें अच्छे से समझना है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अग्नि के समक्ष जितने बैठते हैं सबको वो अपने गुण दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि अग्नि जड़ है। उसके जो गुण हैं वो उसमें उसके वश नहीं चलता। अग्नि को अपने गुणों का अधिकार ही नहीं है। उसके गुण उसके अधिकार में नहीं है क्योंकि वो जड़ है। अब ईश्वर क्या है? चेतन है। अग्नि जड़ है, इसीलिए सारे लोग उसके गुण प्राप्त कर लेते हैं। पर ईश्वर कैसा है? चेतन है। तो ईश्वर के जो भी गुण हैं वो सारे के सारे गुणों का ईश्वर अपने वश में रखता है। ईश्वर का अधिकार है अपने गुणों पर। तो इसीलिए ईश्वर जिसको चाहता है उसको वो अपने गुण देता है, जिसको नहीं चाहता उसको उसके गुण प्राप्त नहीं होते। अब ईश्वर तो पक्षपात नहीं करता। ईश्वर तो सबको एक समान दृष्टि से देखता है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? किसी को उसके गुण प्राप्त हो रहे, उपासना सब कर रहे हैं, पर किसी किसी को उसके गुण प्राप्त हो रहे हैं और किसी को नहीं हो रहे। तो उसका मूल कारण है कि मनुष्य के अंदर पात्रता की कमी है। जब जब व्यक्ति पात्रता बनाता है, पात्र बनता है, अपने को योग्य बनाता है, तब तब ईश्वर उस व्यक्ति को उपासना काल में अपने सारे गुणों को उसको प्राप्ति करा देता है। और जो व्यक्ति अपात्र है, जिसके अंदर पात्रता नहीं, हाँ उपासना करने बैठा है यंत्रवत, यंत्रवत अर्थात बस यंत्र कैसा होता है? हमें पंखा चालू करना है, स्विच दबा दिया, अब वो अपने आप घूमता रहेगा, जिंदगी भर घूमता रहेगा जब तक उसको स्विच ऑफ ना करो। तो ये हुआ यंत्रवत, उसके वश में कुछ भी नहीं। यंत्रवत कार्य, जड़ जड़ सारी चीज़ें यंत्रवत कार्य करती है। और ये जो चेतन ईश्वर है, अब वो देख रहा है कि जो लोग हैं यंत्रवत उपासना करते हैं, बस उपासना करनी है क्योंकि पता है उपासना करनी पड़ेगी। तो वो हमने नित्य कर्म तो बनाया, पर उसमें जो भाव, जो श्रद्धा, जो लगन, जो आत्मीयता, आपको स्वयं को अंदर डुबा देना, लिंक को जोड़ना, ध्यान पूर्वक करना, श्रद्धा पूर्वक करना, सात्विकता से, आस्तिकता से, ये सब चीज़ें जब मनुष्य अपने अंदर भरता है तब वो योग्य पात्र बनता है और ईश्वर उसको अपने गुण दे देता है। तो हमें क्या करना सिखाया जा रहा है मंत्रों के माध्यम से? कि हमें ईश्वर के गुणों को धारण करने की पात्रता बनानी है। तो पात्रता कैसे बनेगी? तो जो हम ये बार बार ज्ञान सुनते हैं, तो ज्ञान सुनने की सार्थकता किस में है? व्यवहार में। व्यवहार काल में जो हमने ज्ञान सुना, जो समझा, जो सीखा, उस ज्ञान को चिंतन मनन करके एकांत में फिर उसको व्यवहार में उतारना। जब सुना हुआ ज्ञान व्यवहार में उतरता है तब उसकी सार्थकता बनती है। और तब हम उपासना में जब ईश्वर का
ध्यान करने बैठते हैं तब ईश्वर के गुणों को धारण करने की योग्यता बना लेते हैं और ईश्वर के गुणों को धारण कर लेते हैं। अब उसको हम एक छोटी सी दृष्टांत से समझते हैं कि जैसे कसरतशाला में बहुत सारे लोग जाते हैं। कसरतशाला में क्यों जाते हैं? अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट करने के लिए। वहाँ वो लोग आसन करते हैं, कसरत करते हैं, एक्सरसाइज आदि प्राणायाम जो भी क्यों करते हैं? ताकि एक पहलवान वहाँ कसरत करने क्यों जाता है दो समय? ताकि वो शरीर के पूरी तरह से तैयार हो जाए, उसका शरीर मजबूत हो जाए। पर उसने कसरतशाला में किस प्रकार की क्रिया करी, किस प्रकार का उसने एक्सरसाइज करी, कसरत करी, कैसा सही किया कि ठीक किया, उसका मापदंड कहाँ होता है? उसका मापदंड होता है दंगल में। दंगल होते हैं ना, दंगल अर्थात वो क्या, अखाड़ा। अखाड़े में दो व्यक्ति का आमना सामना, दो पहलवानों का होता है, और वहाँ जो दोनों पहलवानों में से जिसकी विजय होती है, एक की विजय होती है, एक की पराजय होती है, तो विजय किसकी हो गई? जिस व्यक्ति ने, जिस पहलवान ने कसरतशाला में अच्छी तरह से, सही ढंग से और ईमानदारी से परिश्रम किया है, उसको तो विजय प्राप्त हुई। दूसरे को पराजय हुई, क्योंकि वो भी कसरतशाला में तो गया पर उसने विधि पूर्वक सही ढंग से और सही परिश्रम से कसरत नहीं की, इसीलिए उसको पराजय मिली। तो कसरत जैसे किसी व्यक्ति के कसरतशाला में क्या किया, उसका मापदंड कहाँ आया? दंगल में। तो व्यक्ति उपासना करता है, उसने उपासना सही की कि ठीक की कि ठीक नहीं की, ईश्वर के गुण प्राप्त किए कि नहीं किए, हुए कि नहीं हुए, यह मापदंड कहाँ मिलता है? वह मापदंड मिलता है मनुष्य के व्यवहार काल में। जब व्यक्ति व्यवहार काल में, उसका व्यवहार कैसा है, लोगों के प्रति वो कैसा व्यवहार कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, द्वेषपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण और अन्यायपूर्ण, पक्षपात आदि आदि शोषण करता है, जो जो भी वो कार्य करता है, उन कार्यों से उसकी उपासना का मापदंड पता चलता है। हाँ, ये वर्षों से उपासना तो कर रहा है पर उसका व्यवहार तो पहले जैसा ही है, जैसा पहले था वैसा का वैसा है, उसके व्यवहार में तो जरा भी परिवर्तन नहीं आया। तो यह बात क्या सिद्ध करती है? यह बात यह सिद्ध करती है कि वह व्यक्ति उपासना ठीक नहीं कर रहा, बस मात्र स्वयं को बेवकूफ, स्वयं को मूर्ख और दूसरों को भी। हाँ भाई, 2 बार उपासना बैठता है, अरे पर उपासना का क्या कर क्या रहा है, उसका परिणाम क्या आया? मनुष्य, कोई व्यक्ति है विद्यार्थी, पूरा वर्ष उसने पढ़ाई की ना की, जो भी किया मस्ती किया, पर वो उसने सिद्ध यही किया घर वालों के सामने, सबके सामने कि भाई मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, मस्ती नहीं करता, पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। पर उसने पूरा वर्ष क्या किया वह उसका परिणाम बताता है। जब व्यक्ति वो परिणाम लेकर के कहीं जॉब के अप्लाई करता है और वहाँ जाके उसको जॉब किस बात पे मिलती है, उसका परिणाम देखकर उसकी जॉब निश्चित होती है कि तुम परीक्षा में तुम्हारा परिणाम क्या आया। वो वहाँ कोई भी कारण नहीं बता सकता कि मैंने पूरा वर्ष तो ये किया, अंत में परीक्षा के समय ये हुआ वो हुआ। वहाँ क्या आंसर आएगा? आपके परिणाम के मुताबिक, उसके अनुसार आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा, है ना। तो जिस तरह व्यक्ति कोई भी काम उसके परिणाम से सिद्ध होता है। अब जैसे देखिए, जब व्यक्ति क्या, हमारे उपासना के अंदर, प्रार्थना में हम क्या सिद्ध करते हैं
कि मन की एकाग्रता, क्या आवश्यकता होती है कि मन एकाग्र होना चाहिए, है ना। अब मन एकाग्र के दो अर्थ होते हैं। मन की एकाग्रता का एक अर्थ तो ये होता है कि हम इंद्रियों को, मन को एक जगह ईश्वर के ध्यान में लगाएं उस समय जब हम उपासना करते हैं, एक अर्थ तो वो है। और दूसरा अर्थ एकाग्रता का यह बनता है कि पूरा समय, पूरा दिन हम अपने मन को एकाग्र बनाएं, एक ही एकाग्र अर्थात समता में रखें। समता अर्थात एक ही रस में, जैसे ईश्वर हमेशा कैसा रहता है, एक रस, आनंद रस में रहता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए उसको कोई भी अंतर नहीं आता। तो हमें एकाग्रता का अर्थ यह है, दूसरा मुख्य अर्थ यह है कि हमें सारा समय अपने मन को एकाग्र बनाना है, समता में रखना है। अब होता क्या है, जब कहीं किसी ने हमारी प्रशंसा कर ली, हमें मान दे दिया, तब तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, मान मिला। और जब कहीं किसी ने अपमान कर दिया, हमें कुछ बुरा भला बता दिया, कह दिया, तब हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, क्षुब्धता आ जाती है ना। तो हमारी समता तो रही नहीं। जब क्रोध का अवसर आता है तब हम क्रोधी हो जाते हैं, तब हम खूब क्रोध कर लेते हैं। क्यों? क्रोध का अवसर आया। जब लोभ का अवसर आता है तब हम लोभी बन जाते हैं, खूब लोभ कर लेते हैं, हाँ सब मेरा, किसी को नहीं दूंगा, मात्र मेरा, सिर्फ सारा लाभ मुझे होना चाहिए। तो क्रोध के समय क्रोधी हो गए, लोभ के समय लोभी हो गए, तो हम अवसरवादी हो गए ना। हम एकाग्रता तो हमारी बनी नहीं। हमें क्या बताया जा रहा है कि मन की एकाग्रता जब बनती है तब उपासना सही बनती है। तो उपासना करने के लिए, ध्यान करने के लिए मन की एकाग्रता पूरा दिन बनाए रखनी है। तो पूरा दिन, पूरा समय एकाग्रता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यह सोचना पड़ेगा गहराई से कि ये जो मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। मान हो रहा है तो ईश्वर का है, क्योंकि जितने भी शुभ गुण हैं, जो भी अच्छा ज्ञान है, शुभ ज्ञान, वो तो ईश्वर का है। तो तेरा तो है नहीं, तो मान किसको मिला? ईश्वर को मिला। और अगर किसी ने अपमान कर दिया, आपको बुरा भला बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तब हमें ये समझना है इनको नहीं पता, ये बेचारे नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, इनके पास जो है वो मुझे दे दिया, इनके पास मान है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, तो वो कहाँ से देंगे? टांकी में जो भरा है वो ही तो बाहर आएगा। टांकी में दूध भरा है तो दूध निकलेगा नल में से, टांकी में जूस भरा है तो जूस, कचरा भरा है तो कचरा ही निकलेगा। नाली में से क्या निकलता है? गंद निकलता है। तो सामने वाले के हृदय में जो भरा है उसने मुझे दे दिया, कोई बात नहीं, तो फिर मैं क्यों दुखी हूँ? तो सुखी और दुखी नहीं होंगे जब हम इस प्रकार का चिंतन, तो जब हम गहराई से एकांत में चिंतन करते हैं तब हमारे ज्ञान की सार्थकता है। उसी में हमारे ज्ञान की सार्थकता है। हमारा ज्ञान दृढ़ होता है, परिपक्व होता है, और हमें उपासना में वो ज्ञान लाभदायक होता है। हम ईश्वर के गुणों को, निर्गुण, जो निराकार हमारा ईश्वर है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्भय, अभय, जितने भी उनसे उसके हमने अभी गुण सुने हैं, उन सारे गुणों का हमें ईश्वर से ध्यान और उपासना करके उसके गुणों को धारण करना है। 100% ना सही, थोड़ी मात्रा में भी जब हम गुणों को धारण करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन, जबरदस्त परिवर्तन, स्वयं को भी पता चलता है और सामने वालों को भी दिखता है। इसीलिए हमारा मुख्य उद्देश्य है ज्ञान को ग्रहण करके और उसकी सार्थकता किस में बनी? व्यवहार में। तो हमें अपने व्यवहार में उस गुणों को उतारना है। हमारा समय हो चुका, अगली बार हम नया मंत्र करेंगे। ओम ध्यो शांति
शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।